दरिया में छलांग लगाना या जिंदगी ख़त्म करने के लिए जहर खा लेना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी के चैलेंजों से गुजरना और दूसरों के काम आना बहुत मुश्किल है। नामसायद हालात के चंगुल में फंस कर रह गए कश्मीरी नौजवानों में से एक नाम ऐसा है जिसने अपनी अलग और मुनफरद पहचान बनाई है। जी हाँ नाजरीन, शुमाली सरहदी जिला कुपवारा के हंदवारा से ताल्लुक़ रखने वाले आरजे मोहम्मद रफ़ी मीर की कहानी उसके ही ज़बानी। आरजे मोहम्मद रफ़ी जिद्दोजहद, कामयाबी, लगन और मेहनतो मशक्क़त का दूसरा नाम है। साल 2000 में वालिद साहब का सड़क हादसे में इंतकाल हो गया और कुछ बरस बाद बेरहम आग के शोलों ने सर से छत का साया भी छीन लिया। जिंदगी के अजब रंग है, कब कौन सा रंग दिखाती है ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद रफ़ी ने शुमाली जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आंख खोली, लेकिन सितम भरे हालात ने श्रीनगर में कायम एक यतीम खाने में पहुंचा दिया। बहुत सारे हमारे जो जानने वाले आसपास के लोग थे, तो उनमें से एक साहब थे जो बहुत ही हमसे प्यार करते थे, और वो श्रीनगर उनका ही जो वो आते जाते थे, और वो यहाँ एक ऑर्फेनेज के बारे में जानते थे। तो उन्होंने मेरे घर वालों को एक सजेशन दिया कि क्यों ना ऐसा करें कि एक यतीम खाना है, उस यतीम खाने में आप एक बच्चे को डाल सकते हैं, पढ़ाई वगैरह वो वहाँ कर सकता है। अब मेरे घर की सिचुएशन ऐसी कि अब कौन जाए, इसको लेकर के बड़े सवालात उठे। और जो मेरी प्यारी दादी जी थी वो तो नहीं चाहती थी कि कोई भी जाए, लेकिन फिर कैसे करके मुझे कहा गया कि आप जाओ। एंड वो डिसीजन, आज मैं उस डिसीजन की बहुत दाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत डिसीजन था घर वालों का। हालात जब बहुत ख़राब होते हैं तो उस बीच में अगर कुछ बहुत तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ता है। और मैं ऑर्फेनेज आ गया, जम्मू एंड कश्मीर यतीम खाना राहत मंजिल के नाम से ये एक इदारा है, जहाँ पर यतीमों की तालीम, तरबियत, उनका रहना, खाना पीना सब वहीं पे होता है। तो मैं जी वहाँ आ गया और वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई। वहाँ से उन्होंने एक कपड़े से लेकर के मेरी पढ़ाई का ख़र्चा, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स या जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे ग्रूम करने का काम वहाँ उस ऑर्फेनेज से हुआ। आरजे मोहम्मद रफ़ी ने पढ़ाई के दौरान एक सिंगिंग मुकाबले में हिस्सा लिया। रफ़ी का कहना है कि अगरचे वो सुरताल की समझ नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने चोरी छुपे इस सिंगिंग मुकाबले में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की। मैंने सिंगिंग का ऑडिशन दिया और न जाने क्यों, मैं कुछ भी नहीं जानता म्यूज़िक के बारे में, उन्होंने मुझे उस दिन सिलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम ये थी सर कि मेरे पास नंबर नहीं था, जो कॉन्टैक्ट नंबर उनको देना था। मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था क्योंकि हॉस्टल में अलाउड नहीं था। तो मैंने वार्डन साहब का नंबर दिया। वार्डन साहब का नंबर दे के अगले कुछ दिनों बाद जब वहाँ कॉल आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपका बेटा सिंगिंग शो में सिलेक्ट हो गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनसे बात कराइए। सर परेशान कि ये कौन सा मेरा बेटा है जो सिंगिंग शो में गया है और वो सिलेक्ट हो गया है। तो उन्होंने पता करें नाम जब मेरा सुना तो मुझे बुलाया। बहुत ज़बरदस्त मारपीट हुई और उस मार का शायद एक रिज़ल्ट निकला कि उन्हें लगा कि ये बहुत रोया, मैं बहुत रोया उस मार के बाद। एंड देन उनको शायद वो बात दिल पे चुभ गई और लग गई। अगले दिन उन्होंने, जिस दिन मुझे उन्होंने बुलाया था कि आप रियाज के लिए आए, रिहर्सल्स के लिए आए, तो ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे चोरी छुपे उसी 4 दीवार के दरवाजे से बाहर निकाल के भेजा कि जाओ जी, आप जा सकते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर मैं खुद को प्रेजेंट कर रहा था। आरजे बनने के बारे में रफ़ी कहते हैं कि रेडियो पर फरमाइशी नगमे सुनकर उनके दिल में तमन्ना जाग उठी कि वो अपनी ही आवाज रेडियो पर सुनना चाहते हैं, और इस तमन्ना ने रफ़ी को सिंगिंग शो से रास्ता दिखाकर रेडियो की माइक तक पहुंचा दिया। हमारे यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को बहुत लोग सुनते थे, और हमारे घर में भी यही माहौल कि वॉइस ऑफ अमेरिका का शो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम का एक शो आता था चार्ट बस्टर्स करके, चार्ट बस्टर्स शो में सुनता था और वहाँ लोग फरमाइश करते थे, गानों की फरमाइश। एंड वहाँ पर एक लड़की की फरमाइश आती थी इस कॉल में, वो एक गाना सैटरडे को डेडिकेट करती। गाना था तुझे याद ना मेरी आई।
एक हफ्ते, अगले हफ्ते और तीसरे हफ्ते जब ये बार बार ये गाना बज रहा था उसी लड़की की फरमाइश पर, मुझे लगने लगा कि ये गाना ये मुझे डेडिकेट कर रही है। तो रेडियो का वो राब्ता वहाँ से जुड़ा और मैं रेगुलर कभी भी उस शो को मिस नहीं करता था। और ऐसी तमन्ना जागने लगी कि काश मैं अपनी आवाज़ को रेडियो में सुन पाऊँ। एंड वो लव कहीं ना कहीं था। एंड देन जब मैं इस शो की बात में जो बता रहा था, इस शो में जब आया तो उस शो से मुझे एक वो जहन मिल गया कि एक रेडियो में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो जजेस थे वो सब रेडियो से जुड़े हुए थे। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी वाबस्तगी रेडियो से थी और उन्हीं के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता मुझे मौका मिला कि मैं ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर यानी ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के इदारे में आ गया। और क्योंकि वो जस्ट एक रेडियो स्टेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली। आरजे रफ़ी ने रेडियो की दुनिया में अपनी आवाज से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आला मकाम भी हासिल किया है। आरजे रफ़ी के दोस्तों का मानना है कि बुनियादी जरूरियात से महरूम आरजे रफ़ी ने साबित कर दिया कि जद्दोजहद का दूसरा नाम कामयाबी है। इंसान एक सपना देखता है और उस सपने तक पहुंचने का रास्ता जो होता है वो उसको पता नहीं होता, तो वो रास्ता कैसे बनाना है, उस रास्ते पर कहाँ कहाँ मोड़ लेना है और अपने एम तक कैसे पहुंचना है, वो एक स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल, वो जर्नी जो है, अगर हम आरजे रफीक की देखें तो इट इज़ अप्रिशिएबल बिकॉज ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड जहाँ पर ही वॉज डेफिसिट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ बेसिक नीड्स, जो हमारे बेसिक नीड्स में चीज़ें आती है उन चीज़ों का डेफिसिट था इसकी लाइफ में, बट ही ओवरकेम ऑल ऑफ दैट। एंड टुडे अगर हम आज रेडियो इंडस्ट्री को कश्मीर में जानते हैं तो इट्स लाइक रेडियो इंडस्ट्री का यहाँ पे रणवीर सिंह कौन है, इट्स आरजे रफीक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पैशन, एंड जो उसका काम है इसके लिए यही इसकी जिंदगी है। ही वॉन्ट्स टू अचीव हाइट्स बट इन हिज वर्क, इसको पता है आगे कैसे जाना है लेकिन अपने दायरे में रह के। दरिया में छलांग लगाना या जिंदगी खत्म करने के लिए जहर खा लेना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी के चैलेंजों से गुजरना और कामयाबी के लिए अपनी राह खुद तलाश करना ही तो कामयाबी है।